हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में था। आज अपने बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये बिजनेस 100% चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस खाने वाला बिजनेस है। और भाई खाने का क्या है कि भाई आप काम करो या नहीं करो, भूख तो लगती ही है। और भूख के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने के लिए आप बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो बाहर नहीं जाना चाहते, जिनकी दुकान है, जिनके ऑफिस है, जिनको बाहर नहीं जाना, वो खाना मंगाते भी है ऑफिस पे और ऑफिस में खाना खाते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हो? हाल फिलहाल अभी नौकरी कर रहे हो, गुलामी कर रहे हो, लोगों के तलवे चाट रहे हो, लोगों के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, बॉस की गालें सुन रहे हो, सेठ की गालें सुन रहे हो। तो भाई इस चीज में आपकी नौकरी, आपकी है ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं आपको पहले भी कहता, अब भी कहता हूँ, अगर आप नौकरी करते रहे ना, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई, ठीक है ना। कैसे खराब होगी पता है? आपकी सैलरी हाल फिलहाल कितनी है? 10-15 हजार है। तो भाई है ना, 10-15 हजार को 20 हजार लाने में आपको 5 साल लग जाएंगे, ठीक है। 5 साल बाद में आपकी 20 हजार सैलरी हो जाएगी, ठीक है। 20 हो जाएगी, और 20 होगी तो 25 हो जाएगी, 15 होगी तो 20 हो जाएगी, 10 होगी तो 15 हो जाएगी। भाई 15, 20, 25, 30 हजार में भाई कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको। आपको लगता है कि 10, 15, 20 हजार सैलरी में आपका सपने पूरे हो जाएंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे? तो ये आपकी गलत सोच है। मैं कहता हूँ आपकी सोच गलत है, क्योंकि 10, 15, 20, 25 हजार में भाई कुछ नहीं होता। बहुत छोटा अमाउंट हो गया है अभी, ठीक है। पैसा, महंगाई कहाँ चली गई है और आपकी सैलरी कहाँ है? तो भाई 10, 15, 20 हजार में भाई कुछ नहीं होने वाला। वो लोग पहले के लोग थे जो 10, 15, 20, 25 हजार को बड़ा अमाउंट मानते हैं। अभी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। कितने रुपए कमा रहे हैं? लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। आप वही 10, 15, 20 हजार में पड़े हुए हैं भाई, यहाँ पे सेठ के वहाँ पे लोगों की दुकानों पे नौकरी कर रहे हो, हैं? या फिर वो ऑफिस में छोटी मोटी नौकरी लेके कर रहे हो, सुबह जल्दी जाते हो, शाम को लेट आते हो। तो भाई यार ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अगर आपको फ्यूचर बनाना है, आपकी जिंदगी बनानी है, तो नौकरी नहीं करनी भाई, ठीक है। अगर बड़ी सैलरी है आपकी, अगर 60 हजार, 70 हजार, लाख, 1.5 लाख ऐसी अगर सैलरी है तो नौकरी करो आप। लेकिन 10, 15, 20, 25, 30 हजार के अंदर आपकी सैलरी है तो नौकरी छोड़ दो भाई। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, नौकरी छोड़ देना। आप बॉस को कहना भाई आपकी नौकरी आपके पास रखो, मैं जा रहा हूँ अपना खुद का बिजनेस करने। सही है ना? कब तक करोगे नौकरी आप? अरे नौकरी करने की कोई लिमिट नहीं है। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन नौकरी खत्म नहीं होगी। आप जाओगे, कोई और आ जाएगा। इससे अच्छा आप हंस के निकल जाओ वहां से, खुद का बिजनेस कर दो ना भाई, इससे अच्छा है। यार मैं इस टॉपिक पे कम से कम 50-60 वीडियो बनाता हूँ भाई। नौकरी मत करो, खुद का बिजनेस करो, खुद का बिजनेस करो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना, मेरे को पूछो, मैं सब कुछ जवाब देगा आपको। कहाँ से माल लेना है, कहाँ से धंधा करना है, कितना धंधा करना, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ बताएगा इस वीडियो में यार, ठीक है। और कुछ रह जाए तो मेरे को कमेंट करो यार आप। मैं आपको जो होगी जानकारी, वो जानकारी पूरी दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसलिए कहता हूँ भाई नौकरी छोड़ देना, नौकरी नहीं करना, खुद का बिजनेस करो। इसी चीज को देखते हुए मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आप थोड़े से पैसे लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो भाई। और यह बिजनेस 100% चलेगा आपका। इस बिजनेस को रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक लोग खाना खाएंगे तब तक आपका बिजनेस चलेगा, ठीक है। इस बिजनेस का नाम है भाई टिफिन सर्विस, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा सा मेहनत का काम है, बाकी पैसा ही पैसा है भाई जिसमें, ठीक है। तो भाई टिफिन सर्विस के लिए भाई, क्या टिफिन सर्विस कैसे स्टार्ट करें? तो भाई टिफिन सर्विस करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई बाहर दुकान में करो, अपने घर से भी आप टिफिन सर्विस कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने घर पे
मान लो कि आपने नौकरी छोड़ दी है, खुद का धंधा स्टार्ट कर रहे हो, टिफिन सर्विस का काम आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टिफिन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अखबार में इश्तिहार देना है। ठीक है, कि भाई जिन जिन लोगों को ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में या फिर दुकानों में या बड़े शोरूम में कहीं पे भी अगर आपको खाना चाहिए, टिफिन चाहिए, तो आप हमारे को इस नंबर पे कांटेक्ट करें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी क्या करना है कि आपको ये जितने भी दुकान है, शोरूम में जितने भी है ना, जहाँ पे सबको आप एक पर्ची बनवानी है कि भाई इतने का खाना मिलेगा, इतनी क्वांटिटी आएगी, इतनी सब्जी आएगी, ये चीज़ें आएगी, वो सब चीज़ें लिखकर जितने भी ये दुकानें हैं, जितने भी शोरूम है, वहाँ सब जगह आपको बांटनी है। फिर आप देखो 2 दिन में कितना आपको ऑर्डर आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें करके आप टिफिन सर्विस का काम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है, टिफिन सर्विस का काम करने के लिए क्या क्या चाहिए। भाई टिफिन सर्विस करने के लिए आपको क्या चाहिए, वही आपको राशन चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि गेहूं का आटा ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, कठोर आइटमें ले लीजिए। कठोर में आप समझते हो तो चने, दाल, मूंगफली, तेल, ये सब आपको जो अपने घर पे राशन लेते हैं ना, वही राशन आपको लेना है, लेकिन इसमें थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, जैसे तेल के डिब्बे लेना है तो 10 तेल के डिब्बे ले लीजिए। आपको गेहूं लेना है तो गेहूं आपको लेना है तो आपको 5 से 10 बोरी ले लीजिए, 20 बोरी ले लीजिए। आलू कांदा की आप 5-5, 6-6 बोरी ले लीजिए। जितने भी और जो भी है, जो रो आइटम है, जो आपको क्वांटिटी में लेना है आपको। ठीक है, फिर टिफिन सर्विस में कितना खर्च आता है, तो भाई आपको पहले महीने या 2 महीने में आपको, मतलब महीने 2 महीने के अंदर आपको लाख रुपए के आसपास या 50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। लाख रुपए तो बहुत बड़ा धंधा हो जाएगा। 50,000 का खर्चा आएगा पहले आप टिफिन सर्विस करने में। ठीक है, टिफिन सर्विस करने में आपको 50-60 हजार रुपए खर्चा आएगा। लेकिन आपके ऑर्डर अगर अच्छा मिल गया, 200 से 300 टिफिन का रोज का ऑर्डर मिल जाता है आपको, तो आपके महीने में आपका खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक टिफिन की कीमत कैसे निकाले। भाई आपको सोचना है कि भाई आपने मान लो कि 100 टिफिन बनाए। ठीक है, 100 टिफिन में आपका खर्चा आया है, जैसे कि मान लो कि 100 टिफिन में खर्चा आया आपका 10,000। ठीक है, एक टिफिन का, तो फिर एक टिफिन का आपका खर्चा कितना पड़ा है, 100 रुपए पड़ा। ठीक है, ये तो आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, वरना 50 रुपए खर्चा ही आएगा, 30-40 रुपए खर्चा है, लेकिन अंदाज से बता रहा हूँ। 10,000 का खर्चा हुआ तो आपको एक टिफिन का खर्चा आपको कितना पड़ा, 100 रुपए का। फिर उसको आपको बेचना है 140 से 150 रुपए के आसपास। उसको आप आराम से सेल कर दीजिए टिफिन को। ठीक है, फिर टिफिन सर्विस कार्ड के मेन्यू कैसे बनाए, तो आपको टिफिन सर्विस के लिए मेन्यू कार्ड बनाना है भाई। क्योंकि एक बड़ा मेन्यू कार्ड बनाना कि भाई, क्योंकि लोगों की खाने की पसंद अलग होती है। किसी को चावल नहीं चाहिए, किसी को रोटी कम चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को छाछ चाहिए। तो आप उस हिसाब से एक मेन्यू कार्ड बनवा दे, उनका आगे एक्स्ट्रा पैसा लिख दे कि भाई, जैसे कि मान लो कि 100 रुपये 150 रुपये का टिफिन है, जैसे आपने छाछ एक्स्ट्रा करवाई तो उसका 20 रुपये जोड़ दो आप। ठीक है, जैसे किसी ने भाई चावल एक्स्ट्रा कहे तो उसका भी 10-20 रुपये, जो भी आपको जोड़ना है वो भी आप जोड़ के हिसाब से आप ऐसा मेन्यू कार्ड बना देने का। जो आपके कस्टमर बने हो, उनको मेन्यू कार्ड दिखा देना कि ये चीजें हमारी इधर मिलती है, इनका एक्स्ट्रा है, इनका एक्स्ट्रा आपसे जुड़ के आएगा। ठीक है, फिर टिफिन सर्विस की कमाई। ठीक है, अगर आपके पर डे 300 टिफिन का ऑर्डर आता है, मान लो 200-300 का तो नॉर्मल सब जगह ऑर्डर रहता ही है, उससे ज्यादा रहता है। कहाँ पे 500, कहाँ पे 1000 टिफिन का भी ऑर्डर रहता है, लेकिन 200-300 टिफिन का आपका ऑर्डर रहता है। तो आपको एक टिफिन में आपके अंदाजन 300 टिफिन का पर डे ऑर्डर रहता है, तो एक टिफिन का अपन 150 रुपये गिने तो 10 टिफिन का हो गया 1500, 100 टिफिन का हो गया 15,000 और 300 टिफिन के हो गए 45,000। तो पर डे की कमाई आपकी हो गई 45,000। 45,000 का आपने व्यापार किया। ठीक है, 45,000 10 दिन का हो गया 4.5 लाख, और ये हो गया अपना महीने का हो गया 13.5 लाख। अगर महीने का आपका 13.5 लाख आप व्यापार करते हो, तो इसमें प्रॉफिट आपका कम से कम 3.5 लाख रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख का आपको खर्चा आ सकता है और 3.5 लाख रुपए का आपके प्रॉफिट आराम से आ जाएगा। ठीक है, फिर
टिफिन सर्विस के लिए जगह, तो भाई टिफिन सर्विस के लिए जगह आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो एक गोडाउन भी जरूर रखें, क्योंकि जहाँ पे आप रॉ मटेरियल रस हो, जहाँ पे आप टिफिन सर्विस करवा सकते हो। ठीक है, फिर है स्टाफ, तो भाई आपको स्टाफ रखने हैं, आप स्टाफ रखते हो, एक्टिवा से टिफिन डिलीवरी करवा सकते हो। आप 2 से 3 लड़के का स्टाफ रखे जो आपको टिफिन पहुंचा सके। एक फिर सबसे बड़ा क्या, आपको एक लोडिंग टेम्पा लेना है, लोडिंग टेम्पा बोल सकते हो। उसमें आपको 2 लड़के भेजने, एक तो भाई ड्राइवर होगा, एक वो लड़का, जैसे भाई 10 दुकानों में तो एक ही साथ में 10 वो लड़का देते देते निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे फिर वो आपको चले जाएंगे, शोरूम में दे देंगे, फिर ऑफिसों में दे देंगे, ऐसे आपको लड़के देते चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपको एक एक्टिवा वाला और रखना है भाई, एक एक्टिवा बाइक हो, जैसे वो 10-15 टिफिन वो ले जा सके, और वो अलग अलग जगह जैसे दूर है उन जगह पे वहां पे दे सकता है। अगर बहुत ज्यादा दूर है तो आप डिलीवरी चार्ज भी उनसे ले सकते हो। ठीक है, फिर टिफिन सर्विस के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो टिफिन सर्विस के लिए तो आपको एक तो 400 से 500 के आसपास आपको टिफिन लिया है। ठीक है, फिर आप टिफिन बैग भी रखें, और बाकी रॉ मटेरियल तो मैंने आपको बोला ही है, रॉ मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए। और अपन में बात करें तो टिफिन सर्विस में आप पानी की बोतल भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर पानी का बोतल आपको साथ में भेजना है तो पानी का बोतल भी आप भेज सकते हो साथ में। और सब में टिफिन बैग रखने और सब साफ सफाई से आपको रखना है। ठीक है, फिर एक कस्टमर कैसे जोड़े, तो भाई टिफिन सर्विस के लिए आप कस्टमर ऐसे जोड़ते कर सकते हो कि जैसे मान लो कि आपको एक दिन में 10 जने मिलते हैं, 10 ऑर्डर मिलते हैं, तो आप 10 लोगों को, उन जो कस्टमर खाते हैं ना, खाना खाते हैं, उनको बोलिए कि आपके आसपास में और कोई किसी को चाहिए तो हमारे को कांटेक्ट करें। ठीक है, बाकी आप अखबार में इश्तिहार भी दे दीजिए। और कस्टमर जोड़ने के लिए और मैं क्या बताऊं, तो आपको खुद को एक दुकान पे जाके पूछना है कि भाई टिफिन सर्विस चाहिए क्या, टिफिन सर्विस चाहिए, किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर लिख लीजिए, क्या क्या खाना है, आप उसी टाइम आप मेन्यू कार्ड दिखा दीजिए और वैसे आप ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट एंड फाइनली मार्केटिंग कैसे करें, तो भाई मार्केटिंग के लिए आप टिफिन सर्विस का आप जितने भी आपके कस्टमर है उनको सबको व्हाट्सअप कीजिए कि भाई ये हमारा टिफिन सर्विस का एक पूरा बना दीजिए पैराग्राफ। और आप जितने भी आपके व्हाट्सएप आपके जो कस्टमर है उनका सबका व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और व्हाट्सएप नंबर पे उनको शेयर कीजिए और उनको बोलिए आप आगे किसी को चाहिए तो ये आप सर्विस हमारी शेयर कर दीजिए। ऐसे ही आपकी ऐड हो जाएगी। फिर दूसरी चीज है, आप अखबार में इश्तिहार दे दीजिए कि भाई टिफिन सर्विस के लिए किसी को टिफिन सर्विस चाहिए तो हमारी दुकान हमारे से कांटेक्ट करें और आपके जहाँ भी पहुँचाना, जितना भी पहुँचाना है आप वहाँ पे पहुँचा देंगे। ठीक है, किसी को 10 टिफिन चाहिए 10 भी मिल जाएगा। मान लो कि एक ही दिन में किसी जगह आपको 100 टिफिन चाहिए तो आप 100 टिफिन का ऑर्डर भी ले लोगे। ठीक है, ऐसे आप मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरी चीज है क्या कि आप मार्केटिंग की बात करें तो आपको खुद को भी दुकान पर जाके पूछना पड़ेगा और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी बोल दीजिए कि भाई किसी को टिफिन सर्विस चाहिए तो हमारे को कॉन्टेक्ट करें। ऐसा करके आप टिफिन के सर्विस का काम स्टार्ट कर सकते हो। और ये एक ऐसा धंधा है जिसमें भाई है ना कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। इस धंधे में नुकसान है ही नहीं, क्योंकि जितना ऑर्डर मिलेगा उतना ही खाना बनाना है ना भाई। मान लो कि 100 टिफिन का ऑर्डर मिला तो 100 टिफिन का ही खाना बना लेगा। और इसमें भाई ये फिक्स इनकम है, फिक्स इनकम। ठीक है, मान लो कि इसमें आपके फिक्स अगर 200 300 या 500 टिफिन रोज के जुड़ जाते हैं ना, रोज के 500 टिफिन, तो वो 500 टिफिन कहीं नहीं जाने वाले भाई। 500 से 600 होगा, 700 हो जाए, लेकिन 500 से 400 भाई कभी नहीं होगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, ये बहुत मैं आपको लिख के देता हूँ। 500 से 400 क्यों नहीं, 500 से 400 नहीं कभी नहीं होंगे। मेरा दोस्त था भाई, उसने टिफिन का सर्विस का काम किया, उसके अभी पर डे 350 टिफिन निकलते हैं। एक टिफिन का उसने बहुत कम चार्ज लेता है वो, क्योंकि दाल भात साग रोटली भेजता है, ज्यादा कुछ नहीं भेजता, पापड़ छाछ ऐसा कुछ नहीं भेजता है, इसलिए उसके पर डे 350 टिफिन का आता है ऑर्डर है उसका। एक टिफिन का वो 70 रुपये लेता है। ठीक है, एक टिफिन का 70 रुपये, 10 टिफिन के 700 रुपये और 100 टिफिन के 7,000। 7 7 14 7 21 24,000 रुपये का, 24 से 25,000 रुपये का वो पर डे काम करता है। कितना काम करता है पर डे? 24 से 25,000 के आसपास करता है। महीने का हो गया आपका 7.5 लाख, 7.5 से 8 लाख का वो व्यापार करता है। वो मेरे को बोला 8 लाख का व्यापार करता हूँ, उसके महीने का 2 लाख रुपए छूट जाता है। ठीक है, तो भाई इस टाइप से आप बिजनेस कीजिए, नौकरी वोकरी मत कीजिए, खुद का बिजनेस कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट में कुछ भी पूछना है, कुछ भी बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।